नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आशीष तिवारी। लाल किले की प्राचीर से जब पीएम मोदी ने 15 अगस्त को भाषण दिया तो उन्होंने परिवारवाद को देश के विकास के लिए बेहद खतरनाक बताया। पीएम मोदी ने कहा कि देश को परिवारवाद से मुक्ति लेनी पड़ेगी। परिवारवाद से देश का विकास बाधित होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण के लगभग या कहें कि महज 27 घंटे बाद ही उत्तराखंड के बागेश्वर में विधानसभा के उपचुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी की जो प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल कर रही थी उनका नाम पार्वती दास है और वो इस सीट से बीजेपी विधायक रह चुके चंदन राम दास की पत्नी है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में बागेश्वर सीट से चंदन राम दास बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए थे। हाल ही में उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई है, लिहाजा यहां पर उपचुनाव होना है। इस सीट के लिए फिर से पर्चे दाखिल भी किए जा रहे हैं और इसी क्रम में चंदन राम दास की पत्नी ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए अपना पर्चा दाखिल किया है। हो सकता है ये बीजेपी के लिए सिंपैथी वोट लेने का एक तरीका हो। बीजेपी को लगता हो कि इससे शायद उन्हें जीत का रास्ता तय करने में आसानी होगी। लेकिन सोचिए कि क्या पति की मौत के बाद उसकी पत्नी को ही टिकट देने की परंपरा परिवारवाद में आती है या नहीं। हमें पार्वती दास से पूरी सहानुभूति है, लेकिन जब आप राजनीतिक पारी शुरू कर चुके हों तो आपको ऐसे सवालों के लिए तैयार तो होना ही पड़ेगा। फिर सोचिए कि क्या पत्नी परिवारवाद का हिस्सा नहीं होती है, या फिर इसे परिवारवाद की संज्ञा तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक बीजेपी न कह दे। या फिर यह मान लिया जाए कि शायद उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं ने पार्वती दास का टिकट फाइनल करने से पहले पीएम मोदी का भाषण ही नहीं सुना होगा। या फिर बीजेपी अपनी सहूलियत से परिवारवाद की परिभाषा तय करती है। यह कौन सी चुनावी नीति है जिसमें पति की मौत के बाद पत्नी को टिकट देना एक परंपरा के तौर पर लिया जाता है। फिर ऐसा भी नहीं है कि यह कोई पहली बार हो रहा हो। पहले भी ऐसी कई उदाहरण इसी उत्तराखंड में बीजेपी ने सामने रखे हैं। मसलन बीजेपी के ही नेता प्रकाश पंत के निधन के बाद पार्टी ने उनकी पत्नी चंद्रा पंत को टिकट दिया। चंद्रा पंत उपचुनाव जीत कर आई। हालांकि 2022 के चुनाव में वो कांग्रेस के मयूख मेहर से हार गईं। उत्तराखंड में ही थराली में बीजेपी नेता मगनलाल शाह की मृत्यु हो जाती है तो पार्टी ने उनकी पत्नी मुन्नी लाल को टिकट दे दिया। उत्तराखंड के देहरादून कैंट से बीजेपी विधायक रहे हरबंश कपूर की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सविता कपूर को टिकट दिया गया। वो मौजूदा वक्त में विधायक भी हैं। उत्तराखंड के सल्ट से बीजेपी विधायक रहे सुरेंद्र सिंह जीना की कोविड के दौरान मृत्यु हो गई। पार्टी ने उनके भाई महेश जीना को उपचुनाव में टिकट दे दिया। इसके बाद फिर जब चुनाव हुए तो फिर एक बार महेश जीना को ही टिकट दिया गया। महेश जीना मौजूदा वक्त में भी विधायक ही हैं। ऐसे में यह सवाल क्यों न पूछा जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं वो क्या है। पीएम नरेंद्र मोदी जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं उसमें पत्नी या फिर भाई को टिकट देना आता भी है या नहीं आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तराखंड बीजेपी के नेता अपने ही पार्टी के सबसे बड़े नेता की बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव के बहाने आप ये भी सोचिए कि क्या लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी जो कुछ बोल रहे थे वो महज एक भाषण था, या फिर मान लिया जाए कि सियासत में चुनावी मंच हो या फिर लाल किले की प्राचीर, दावा वादा कुछ भी किया जाए लेकिन अंत में किया वही जाता है जिसमें जीत की गुंजाइश अधिक दिखती है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप इस रिपोर्ट को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।